तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया। अगर आप नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यूएशन का मतलब होता क्या है? कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि कोई भी अभी मार्केट में ट्रेंड चल रही है तो वो ट्रेंड बरकरार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो कोई पैटर्न ऐसा बना तो उस पैटर्न को हम पहचान कर या अनुमान लगाते हैं कि अभी मार्केट में वही ट्रेंड यानी अप ट्रेंड ही बरकरार रहेगा, अप ट्रेंड ही जाएगा। यानी सपोज दैट मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बना तो उस चार्ट पैटर्न को हम देख कर यह अनुमान लगाते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, अभी अप ट्रेंड जाने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी कि कंटिन्यूअस पैटर्न में। तो कंटिन्यूअस पैटर्न बहुत तरीके के हैं। उन सारे कंटिन्यूअस पैटर्न में कौन कौन सा कंटिन्यूअस पैटर्न देखेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न में आपका बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल और कप एंड हैंडल। उसके बाद बेरिश में, बेरिश कंटिन्यूअस में बेरिश फ्लैग, बेरिश पेनेंट, बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो इन सारे कंटिन्यूअस पैटर्न को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। तो बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, बुलिश का मतलब मैं क्या बताया था, ये हमेशा टॉप पे बनता है, हमेशा टॉप पे बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है वो दो समांतर लाइन को खींचने से बनता है। सपोज दैट मार्केट अप ट्रेंड में है और तभी रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। और ये बुलिश कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश ही रहेगा, यानी अप ट्रेंड में जा रहा है, बुलिश मोमेंटम है, बुलिश में ही जाएगा। तो अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, एक रेजिस्टेंस को टच किया और वहाँ से एक जोन पे नीचे आया, डाउन में आया, एक सपोर्ट बनाया, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बनाया। फिर वहाँ से अप गया और दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। दूसरा रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर वो नीचे आया, सेम एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, सेम फिर ऊपर से नीचे आया और वही सपोर्ट पे फिर दोबारा टच किया। और टच करने के बाद तीसरी बार जो रेजिस्टेंस टच करने वाली थी उसको टच करके वापस नहीं आके बल्कि ऊपर की तरफ चले गया, यानी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो उसे हम बोलेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। यानी वो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट को होना जरूरी है। तीसरी बार उसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो अब इसमें हमें टारगेट कैसे लेना है, अब हम इसमें एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एंट्री रहेगा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट का कैंडल को रिट्रेस करने के बाद जैसे ही उसका हाई को क्रॉस करेगा वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग सपोर्ट के पास स्टॉप लॉस रखता है, बहुत सारे लोग उसके बीच में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही स्टॉप लॉस रखता है। और टारगेट होगा आपका जितना बड़ा गैप है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जितना बड़ा गैप है वो मेरा टारगेट रहेगा। तो बुलिश रेक्टेंगल का ये एंट्री और आपका टारगेट हो गया। और किस तरह से टारगेट और स्टॉप लॉस और एंट्री लेते हैं ये भी मैंने बताया। तो अब हम देखेंगे बेरिश रेक्टेंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरिश रेक्टेंगल क्या है? तो बेरिश रेक्टेंगल इसी के जैसा जस्ट सेम है। वहाँ पे यहाँ पे बुलिश मोमेंटम था, वहाँ पे बेरिश मोमेंटम होगा, वहाँ डाउन ट्रेंड का मोमेंट होगा। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। बेरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, बेरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न ये सपोर्ट के पास बनता है, सपोर्ट के पास बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी सेम आपका बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के जैसा है, लेकिन इसमें फ़र्क बस इतना है कि बुलिश रेक्टेंगल अप ट्रेंड में चल रही थी और अप ट्रेंड का रैली दिया, और बेरिश रेक्टेंगल डाउन ट्रेंड में बनेगी और डाउन ट्रेंड का ही रैली देगी। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करके डाउन ट्रेंड की तरफ हमें ट्रेड बनानी है। तो इसमें भी क्या है, दो समांतर रेखाएं होती है। सपोज दैट मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ रही है और एक सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद एक रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट जैसे लिया, सपोर्ट लेने के बाद वो थोड़ा सा अप गया और रेजिस्टेंस को टच किया, यानी पहला सपोर्ट उसके बाद पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद वो नीचे आके दूसरा सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लेने के बाद वो फिर से दूसरा रेजिस्टेंस लिया, और दूसरा रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे जब आया तो वो सपोर्ट लिया नहीं बल्कि सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चला गया। तो इस तरह से हम
इस पैटर्न को बोलेंगे बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न। और यहाँ एंट्री कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है। बहुत सिंपल है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही रीटेस्ट करके ब्रेकआउट वाली कैंडल के लो को वो क्रॉस करती है, नेक्स्ट कैंडल वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। और स्टॉप लॉस, बहुत कोई स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के पास रखते हैं और बहुत कोई मिडिल में यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का मिडिल में स्टॉप लॉस रखते हैं। तो आप दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद टारगेट जो हमारा होगा, टारगेट होगा हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच जितना गैप है उतना हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट। तो ये रहा बेयरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। तो अब आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न के बारे में हमको जानना है, तो आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न और बेयरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। उसमें से सबसे पहले हम ये बता दें, फ्लैग का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फ्लैग का मतलब होता है कि झंडा, जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, बहुत सारे ध्वज होते हैं, तो उसी तरह से कोई भी नॉर्मल झंडा आप समझिए कि मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट आया, कुछ ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके एक ऐसा पैटर्न बनाया जिसमें कोई झंडे के आकार का है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो फ्लैग पैटर्न में अब बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या है? बुलिश फ्लैग पैटर्न में यह होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में तेज़ी से जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में तेज़ी से जा रही है और एक लेवल पे जाने के बाद रेजिस्टेंस बनाती है और वहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है, कंसोलिडेशन में चली जाती है। कंसोलिडेशन में जाने के बाद कुछ एक छोटी रेंज बनाती है, वहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद कुछ मूवमेंट, कुछ रेंज तक चलने के बाद फिर वहाँ से वो पुल बैक करके ऊपर चली जाती है। यानी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी और वापस एक रेंज में गई, रेंज में जाने के बाद वहाँ से फिर रिटेस्ट करके ऊपर चली गई। तो यहाँ पे इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न में आपको यहाँ पॉल देखने का मौका मिलेगा, यानी फ्लैग का पॉल। फ्लैग का पॉल क्या कहलाएगा? फ्लैग का पॉल यहाँ है, मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर गई तो जितनी रेंज वो तेज़ी से ऊपर बनाया वो वहाँ पे फ्लैग का पॉल हो गया और कंसोलिडेट जो किया वो हमारा फ्लैग हो गया। तो ये हो गया बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एंट्री जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट होकर फिर वापस अप ट्रेंड में रैली दिया, वहाँ पे हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा सपोर्ट के पास, स्टॉप लॉस होगा। बहुत को रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में स्टॉप लॉस रखते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो पॉल, जितनी बड़ी इस फ्लैग में पॉल थी उतनी बड़ी हमारा अपसेट का टारगेट रहेगा। तो ये था बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। करेंगे बेयरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। बेयरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न जस्ट ऑपोजिट है बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न से ऑपोजिट है। अब इसमें हम ध्यान में क्या रखेंगे कि बुलिश फ्लैग में क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी। बेयरिश फ्लैग में क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगी। यानी समझिए कि जो फ्लैग है वो ऑपोजिट, यानी उल्टा फ्लैग को हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि फ्लैग जो है वो उल्टा है, उसका जो पॉल है वो नीचे की तरफ गिरते आ रहा है और बाद में उसका नीचे फ्लैग है। तो अभी इसको हम मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। फिर एक लेवल पे जाने के बाद एक सपोर्ट लेकर वो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में आ जाती है। मार्केट कंसोलिडेशन में आई और एक छोटी सी रेंज बनाई। छोटी सी रेंज बनाने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ भी हम ड्रॉ करेंगे। 2 ट्रेड लाइन खींचकर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे ही कुछ छोटी रेंज बनाई, उस छोटी रेंज को जैसे वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वो रिटेस्ट करके फिर तेज़ी से वो डाउन ट्रेंड की ओर ही रैली देती है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, बेयरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। एंट्री बहुत सिंपल है, एंट्री स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है। जिस तरह से हम बुलिश फ्लैग पैटर्न में एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट रखें, उसी तरह से सेम यहाँ भी हम रखेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस आपको रखेंगे रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री कहाँ होगा? जैसे ही सपोर्ट को ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट करके
ब्रेकआउट करने वाली कैंडल को जैसे ही लो को ब्रेक किया वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, और टारगेट होगा जितनी बड़ी पॉल है, यानी मार्केट जितनी तेज़ी से गिर रही थी वो हमारा पॉल हुआ। तो जहाँ से वो कंसोलिडेट किया वहाँ तक का जो रेंज है उस पॉल का हम टारगेट लेंगे, उतनी बड़ी डाउन ट्रेंड की तरफ भी रैली मुझे मिल सकती है। तो ये रहा आपका बेयरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। आगे बहुत सारा चार्ट पैटर्न है, धीरे धीरे हम लोग सारे को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है, इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे चलते। तो आगे बात करेंगे हम लोग बुलिश पेनेंट चार्ट पैटर्न। तो बुलिश पेनेंट चार्ट पैटर्न ये झंडी के जैसा दिखाई देता है, और यह जो पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न की तरह ही काम करता है, जिसे हम पहले ही आपको बता चुके हैं। बुलिश पेनेंट पैटर्न में बुलिश फ्लैग पैटर्न की तुलना में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। पेनेंट पैटर्न में कंसोलिडेशन पीरियड में दोनों ट्रेड लाइन एक दूसरे के समान अंतर बराबर में ना होकर एक दूसरे को एक पॉइंट पर आगे चलकर क्रॉस ओवर करते हैं। इसके बाद जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तब बुलिश पैटर्न चार्ट पैटर्न कहलाता है। तो ये हुआ हमारा बुलिश पैटर्न चार्ट पैटर्न। तो ये चीज़ ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बुलिश फ्लैग में क्या था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक समांतर लाइन में चल रही थी, और बुलिश पेनेंट में क्या है कि एक दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जगह जाके मिल जाएंगे और क्रॉस ओवर कर देंगे। यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंट्री आपको हो जाएगा जैसे ही क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस को जैसे क्रॉस करेगा वहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप जिस जगह से क्रॉस ओवर होता है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बहुत लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉप लॉस रखता है। और टारगेट आपका हो जाएगा, इसमें भी फ्लैग पॉल होता है, इसमें भी सपोज दैट मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा था, अप ट्रेंड में जितना अप ट्रेंड गया वो हमारा हो जाएगा टारगेट। तो अब हम बात करेंगे बेयरिश पेनेंट चार्ट पैटर्न। तो बेयरिश पेनेंट चार्ट पैटर्न उल्टा झंडी की तरह दिखाई देता है, इसे हम बेयरिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं। यह पैटर्न बिल्कुल ही बेयरिश फ्लैग पैटर्न की तरह ही काम करता है, जिसे हम आपको पहले भी आपको हम बताएं, दोनों को बताएं। अब क्या होता है, इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये आइडेंटिफाई होती है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाती है, वहाँ कंसोलिडेशन में जाने के बाद फिर वापस डाउन ट्रेंड का रैली देती है। सेम उसी के जैसा बुलिश पेनेंट के जैसा इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रॉस ओवर करते हैं। क्रॉस ओवर करने के बाद सपोर्ट लाइन को वो ब्रेक करके नीचे निकल जाती है, उसके बाद एक अच्छी सी डाउन ट्रेंड का रैली देती है। तो ये हो गया बेयरिश पेनेंट चार्ट पैटर्न। इसमें भी एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है। जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करके वो निकलती है, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे की तरफ जाती है, तो उसके बाद फिर रिटेस्ट करने के लिए वापस आते हैं। रिटेस्ट करने के लिए जैसे वापस आएगी तो पहले का जो ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल को लॉ को जैसे वो क्रॉस करके वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जहाँ क्रॉस ओवर किए वहाँ पे हम अपना सपोर्ट रख सकते हैं, या बहुत सारे लोग बीच में सपोर्ट रखते हैं, और हमारा ये टारगेट हो जाएगा। इसमें भी डाउन ट्रेंड में जितनी तेज़ी से डाउन ट्रेंड में आया, जहाँ से कंसोलिडेशन में गया, तो वहाँ पे एक फ्लैग पॉल होती है। तो जितनी फ्लैग पॉल जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी हमारा टारगेट होगी। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। आगे का चार्ट पैटर्न है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल और बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है और कैसे पहचानेंगे। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न से ही हमें यह समझ में आ रहा है कि यह सममितीय त्रिभुज, यानी यह पैटर्न जो बनेगा यह सममितीय त्रिभुज के जैसा बनेगा। जब मार्केट में प्राइस एक त्रिकोण जैसा पैटर्न बनाता है तब इस पैटर्न का निर्माण होता है। यह पैटर्न अक्सर साइडवेज मार्केट में ही बनता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी बनता है, साइडवेज में अधिकतर बनता है, तभी ये अच्छे से काम करता है। इस पैटर्न को बनने के बाद प्राइस जिस दिशा में चल रही, सपोज दैट अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है या साइडवेज है, जिस दिशा में ब्रेकआउट करे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या सपोर्ट को ब्रेक करे,
उस दिशा में मार्केट जाती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ ये भी है, यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हम आपको ये बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो वहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न आता है। तो इसके बनने पे डिपेंड करता है कि जैसे ये बना मार्केट किस ओर में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे हम जानेंगे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक लेवल पे जाने के बाद, एक जगह रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस 2 या 2 से अधिक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करे, तब मार्केट में एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि मार्केट न्यूट्रल में आ जाता है। और इस जगह पे प्राइस में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए एक हाई वॉल्यूम बनाता है। सपोज दैट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और हाई वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो वहाँ से हमारा अप ट्रेंड जो बुलिश मोमेंट था वो स्टार्ट रहेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो वहाँ पे हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहलाएगा ये। तो ये हुआ हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर ब्रेक किया गया कैंडल के हाई को वो क्रॉस करता है, तो वहाँ पे हमारा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस होगा हमारा रेजिस्टेंस के बीच में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट रहेगा कि जितनी बड़ी ट्रायंगल का जितनी बड़ी साइड है वो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो ये रहा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब बेरिश सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न ऐसा ही है। वो चार्ट पैटर्न क्या डाउन ट्रेंड में बनेगा। मार्केट तेजी से डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एक जगह पॉज लेके एक जगह सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन में क्या हुआ कि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 या 3 बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक न्यूट्रल में आ गया। मार्केट एक न्यूट्रल में आ गया, यानी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनाया। तो जैसे ही वो सपोर्ट को ब्रेक करेगी हाई वॉल्यूम के साथ, याद रखिएगा हाई वॉल्यूम के साथ, सपोर्ट को ब्रेक करेगी हाई वॉल्यूम के साथ, तो वहाँ पे हमारा एंट्री कब होगा, जैसे ही कैंडल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ब्रेक किएगा वो कैंडल का लो को जैसे क्रॉस किया, वहाँ हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट होगा जितनी बड़ी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जितनी रेंज है उतना हमारा क्या होगा टारगेट। तो ये था बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, एक और बाकी है, एक और चार्ट पैटर्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा हमें उस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हमें बड़ा टारगेट मिलती है, जिसे बोलते हैं कप एंड हैंडल एंड इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। तो इसको भी हम लोग लास्ट में मैं आसान भाषा में बताने का कोशिश करूँगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कप एंड हैंडल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किस तरह से कौन सा पैटर्न यह है। कप एंड हैंडल यानी मार्केट में प्राइस को लेकर या कुछ कैंडल्स मिलकर कुछ ऐसे पैटर्न बनाते हैं जिसमें हमें कप और कप का हैंडल दिखाई देता है। यानी चार्ट पैटर्न में आपको कप एंड हैंडल के जैसा आकृति दिखाई देता है। तो यहाँ पे बुलिश कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड में जाने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाता है। रेजिस्टेंस बनाने के बाद बाजार नीचे आने लगता है। नीचे आने के बाद जैसे वो नीचे आता है तो यह एक अर्धगोल आकृति बनाते हुए ऊपर की दिशा में जाता है
अर्ध गोल यानी आधा गोल बनाते हुए ऊपर की दिशा में जाता है और दूसरा रेजिस्टेंस भी बनाता है। और दूसरा रेजिस्टेंस बनाते समय यह आधा गोल जो था, आधा गोला जो था वो पूरा हो जाता है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, इस अर्ध गोले को हम कब कहते हैं? जैसे आधा गोल हुआ यू शेप, यू शेप में आप मान सकते हैं कि यू शेप की आकृति बनती है, जिसे हम कब बोलते हैं? जब प्राइस दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है तब पहले रेजिस्टेंस के बराबर या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद प्राइस नीचे जाने लगता है, एक सीमा में नीचे जाने लगता है। इस सीमा को हम हैंडल कहते हैं। इसके बाद जो नीचे गए हुए सीमा रहती है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अभी ऊपर जाने लगती है, और वो जैसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है। अप ट्रेंड बाजार में कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की रचना होती है, यानी अप ट्रेंड में ही ये बनता है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि किस तरह से कप एंड हैंडल, यानी हैंडल जो ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस को, और हैंडल जैसे ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट आने के बाद ब्रेकआउट वाली कैंडल का जैसे हाई को वो क्रॉस करता है सेकेंड कैंडल, तो वहाँ पे हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस मैं अभी आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस, टारगेट, और तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें एंट्री लेने के लिए यह देखना होगा कि जब कोई कैंडल पैटर्न बनाने के बाद रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तब उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाइंग करनी है, और बाइंग करने के बाद जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लॉ के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है और जो बॉटम है उसके बीच में जितना अंतर है उतना हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, या आप बोल सकते हैं बेयरिश कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसमें हम बहुत चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ये कप एंड हैंडल का जस्ट अपोजिट आप मान के चलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है तब इसमें पहला सपोर्ट बनाता है, और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऊपर आने लगता है। इसके बाद यह एक अर्धगोला आकृति बनाते हुए नीचे की दिशा में जाता है और दूसरा सपोर्ट बनाता है, और इस दौरान वह अपना अर्धगोला को पूरा कर लेता है। उसके बाद इस अर्धगोला को हम कब कहते हैं, आपको पहले भी बताया, जब प्राइस दूसरे सपोर्ट बनाता है तब पहले सपोर्ट के बराबर या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद प्राइस ऊपर आने लगता है और एक सीमा को हम हैंडल करते, मतलब एक सीमा में हैंडल की आकृति के जैसा वह ऊपर आने लगता है। इसके बाद इस सीमा को ब्रेकआउट जब होता है तब मार्केट नीचे की ओर चलने लगता है और इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि हैंडल जो बना कप का वह सपोर्ट को ब्रेकआउट करके नीचे की रैली दी, यानी डाउन ट्रेंड का रैली दिया। तो इस तरह से हम इन्वर्स कप एंड हैंडल या फिर बेयरिश कप एंड हैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। आपका एंट्री रहेगा। अब इसमें एंट्री लेने के लिए आपको यह देखना होगा, जब कोई कैंडल पैटर्न बनाने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तब उसके बाद वाली कैंडल में हमें क्या करनी है, अपना पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा सेलिंग करने के बाद। जैसे हम सेलिंग करने के बाद जिस कैंडल का सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसका हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट होगा इस पैटर्न का जो पहला सपोर्ट और जो टॉप है इसके बीच में जितना बड़ा अंतर है वो हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से सारे चार्ट पैटर्न को मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ। अगर कोई चार्ट पैटर्न छूट गई होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिल रहा है, थोड़ा सा भी आपको ये लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ मुझे इससे सीखने का मौका मिल रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर ऐसे लोगों तक भेजें ताकि जो अभी सीख रहे हो ताकि वो भी अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न के बारे में सीख सके और स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा से इनकम कर सके और अपने सपने को पूरा करे। थैंक यू। और मैं आप लोगों को एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मनोकामनाएं करता हूँ। थैंक यू।